चलिए, तो नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि प्रगति यात्रा सीएम नीतीश की शुरू होने वाली है, उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है। तो काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। इस बैठक में नीतीश मंत्रिमंडल के तमाम जो सहयोगी हैं वो भी मौजूद रहेंगे, नीतीश कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और तमाम मंत्रियों के बीच जो है आज की बैठक में कई अहम चीज़ों पर चर्चा होगी, कई एजेंडों पर सरकार मुहर भी लगा सकती है। देखिए, बिहार सरकार भी विकास के रोड मैप को लेकर लगातार जो है वो सकारात्मक दिशा में काम कर रही है। ऐसे में जो योजनाएं चल रही हैं, जिन योजनाओं पर सरकार को काम करना है, सरकार की आगामी प्लानिंग क्या है। और देखिए, चूंकि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो आने वाले साल में विकास का जो रोड मैप है किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उन तमाम चीज़ों को देखें अगर आप, तो ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाती है। और चूंकि सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा भी शुरू होनी है, ऐसे में उस यात्रा की दशा दिशा पर भी जो है वो इस बैठक में मंथन हो सकता है। तो प्रगति यात्रा पर जाने से पहले सीएम नीतीश की बैठक बुलाई गई है, सीएम नीतीश की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई एजेंडों पर कैबिनेट की इस बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। आने वाला साल काफी महत्वपूर्ण है और सरकार की जो आगामी योजनाएं हैं, विकास का जो खाका सरकार आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रही है, उन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। एसके राजीव, सीएम नीतीश की देखिए प्रगति यात्रा शुरू होनी है, उससे पहले आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, कितना अहम मान रहे हैं आज की बैठक को? देखिए नवीन, दरअसल में नीतीश कुमार जो है वो आपको पता है कि 23 तारीख से जो यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रगति यात्रा पर, उसको लेकर के तो पूरी तैयारी है ही सरकार की तरफ से। लेकिन उसमें जो सबसे दिलचस्प है वो यह है कि उसके पहले सरकार कैबिनेट इसलिए कर रही है ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि मुख्यमंत्री चुनावी वर्ष में यानी कि 2025 में आम जनता के लिए क्या कुछ खास कर रही है। देखिए, ये कहा जा रहा है, हालांकि अभी तक जो उसका कैबिनेट की जो ब्रीफिंग होती है तो जब कैबिनेट के बाद ही पता चल पाएगा कि वाकई में क्या कुछ ब्रीफिंग होगी और सरकार क्या कुछ देती है जनता को। लेकिन इतना तय है कि नौकरी से संबंधित कई मामलों पर सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। साथ ही कई योजनाओं में जो लाभांश की राशि हुआ करती थी उसको भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही एक खबर ये भी है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो भी बिहार में बेरोजगार युवक हैं 20 से 25 साल के बीच में जिनकी उम्र है, उनको 1000 रुपए जो है वो मासिक भत्ता दिया जाएगा। तो ये भी एक सहमति इस पर भी जो है वो कैबिनेट की बन सकती है। और इसके साथ साथ कई ऐसे विभाग हैं जिसमें कि शिक्षा विभाग है, जहाँ पर केवल 2.5 लाख बहाली और होनी है, अभी तक 5.5 लाख बहाली हो चुकी है। उसके अलावा भी कई अन्य विभाग हैं जहाँ पर की बहालियां होनी है। तो राज्य सरकार उसका अवलोकन कर रही है और जितने भी कैबिनेट होंगे, हो सकता है कि तमाम कैबिनेट में छोटे मोटे निर्णय नौकरी संबंधित लिए जाए, और ताकि 2025 के नवंबर में जब चुनाव होना है उसके पहले सरकार लोगों को यह बता सके, यह जवाब दे सके कि भाई जब नीतीश कुमार की सरकार बिहार में रही है तो देखिए कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। तो मुझे लगता है कि रोजगार से संबंधित मुद्दों पर जो है वो ज्यादा कुछ कैबिनेट में भी चर्चा होगी और हो सकता है कि उस पर मुहर भी लग जाए। जी नवीन, महत्वपूर्ण है आज की बैठक, जैसा कि आपने बताया कि विकास की जो आगामी योजनाएं हैं सरकार की, उसकी दशा और दिशा कैसे तय होगी, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन होगा। इसके अलावा कई ऐसे एजेंडे हैं जिन पर सरकार आज की बैठक में मुहर भी लगा सकती है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद एसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार
सेवा में है वास्तु विहार। Are you ready for it?